तो अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा डे 9 ऑफ लर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग एज अ बिगनर। तो लास्ट वीडियो में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, रेंजिंग के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि असेंडिंग रेंजिंग क्या होती है, डिसेंडिंग रेंजिंग क्या होती है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाली जो रेंजिंग थी उसके बारे में भी पढ़ा था। और मैंने बताया था कि रेंजिंग से क्यों अभी फ़िलहाल हमें दूर रहना चाहिए और हम बाद में उसको सीख भी सकते हैं जब हम एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड लाइंस और ट्रेंड जोन्स। अगर जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वो पुरानी वीडियो जिसने देखी हुई है तो उसके लिए बिल्कुल आसान है, वो बस चार्ट्स पे आती समझ जाएगा। ये तो चलते हैं चार्ट पे। तो ये हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं। अब ये बताने से पहले तुम्हें मैं पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। तुम ये देखो, ये कल पे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फिर रही थी, यहाँ तक नीचे आई। और फिर तुम देखो कि फंडामेंटल, मैंने तुम्हें बताया था एक ट्रेडर के लिए चार चीज़ें ज़रूरी हैं। एक टेक्निकल, एक फंडामेंटल, एक रिस्क मैनेजमेंट और एक माइंडसेट। तो ये फंडामेंटल की कल गेम थी। कल को ईरान और यूएस अमेरिका के दरमियान में फिर कोई कुछ हुआ था और गोल्ड की प्राइस यहाँ से अप हुई है, ये देखो कहाँ तक। उसके बाद फिर स्लो स्लो फिर डाउन हो गई, अपने आप को स्टेबल कर रही है अपनी जगह पे। यहीं पे ये देखो, ये इस इलाके में वापस आ रही है। लेकिन ये भाई जंगो फंडामेंटल्स जो वगैरह होते हैं, जो जंग वगैरह होती हैं और जो मैंने तुम्हें सब बताया था, तो ये सब उसका नतीजा था कि यहाँ से पंप हुई फिर यहाँ से पंप हुई। तो फंडामेंटल भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम्हें ये सारी चीज़ें सीखनी है और कूद नहीं पड़ना मार्केट में बिना सीखे कुछ। तो अभी हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रेंड लाइंस। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ ट्रेंड लाइंस होती क्या है। यार तुम्हें पता होगा जो मैंने तुम्हें बताया था उसके बारे में कि तुमने वो ड्रॉ करने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये जो हम लाइन ड्रा करेंगे ना, ये देखो, ये जो मैंने नीचे सपोर्ट की एक लाइन ड्रा कर दी फॉर एग्जांपल, ये बार बार क्या बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रही है। तो ये जो है ना, ये जो लाइंस हमने लगाई हैं, ये असल में है ट्रेंड लाइंस। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ट्रेंड जोन्स क्या है। ये जो लाइन है ना, जहाँ पे तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगी ना अपनी, उधर तुमने लाइंस लगा लेनी है। मैं फिर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी से ढूंढ लेता हूँ तुम्हारे सामने ही। 5 मिनट के चार्ट पे तो मुझे इतनी बढ़िया नहीं मिली, लेकिन मुझे यहाँ पे जो मिल गई है एक, ये देखो, एक ये आ गई। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट की प्राइस यहाँ है तो एक ये लगा लो। फॉर एग्जाम्पल ये इसके नियर नियर है, ठीक है ना। इसको समझो कि ये इसको टच किया हुआ है। अब यहाँ से एक और लगा लो, ये वाली। तो ये जो हमारी लाइंस बनी है ना, ये लाइंस जो हमने लगाई हैं, इसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये तो तुम्हें पता है। और इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइंस बोलते हैं। जो हम ट्रेंड्स के ऊपर लाइन लगाते हैं, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो इसके ऊपर जो हमने लाइंस लगाई ये बन गई इसकी ट्रेंड लाइंस। अब जो सबसे ईजी चीज़ है वो है ट्रेंड जोन। तो हमें वो सारा एरिया मार्क करना होता है, अपने लिए देखना होता है कि जिसके अंदर जो है मार्केट आके छू के गई है। ये देखो, ये जो है ये मार्केट हम एक करेक्ट जो है एक्यूरेट हमें नहीं मिल रहा टचिंग। ये देखो, ये यहाँ पे और इसके साथ तो टच हो रही है। मैं ज़रा और एक्यूरेट कर देता हूँ। ये यहाँ पे इसके साथ तो टच हो रही है, ये वाला भी टच हो रहा है, ये वाला भी टच हो रहा है, लेकिन ये वाला टच नहीं हो रहा। यहाँ से देखो, ये वाला टच हो रहा है। और अगर हम ये वाला कोशिश करें तो ये वाला भी टच हो रहा है, लेकिन ये वाला टच नहीं हो रहा। तो ट्रेंड जोन क्या होता है, हमें वो सारा एरिया मार्क करना होता है जिसके अंदर मार्केट आके जा रही है। यहाँ पे तो हमने एक लाइन लगाई है ना, यहाँ से अगर मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे, ऐसे, ये डबल लाइंस में लगा लूँ, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक है, और एक यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे सारा एरिया जो है ना वो टच हो। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे करके। अब देखो, इस सारे जोन के अंदर ना, ये जो ये दो लाइनों के दरमियान में ये इलाका है, इसके अंदर मार्केट आई है और फिर ऊपर गई है। तो ये हमारा जो है ये सपोर्ट वाला जोन हो गया। तो इसको हम एक और लाइन लेंगे और एक ऐसे करके ना टच कर देंगे। तो ये देखो, ये जो दो लाइंस है ना और इसके दरमियान ही मार्केट आके टच होके फिर जाती है। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड जोन। ये इसका ट्रेंड जोन है। देखो, इस जोन के अंदर मार्केट आई है, इस जोन से बाहर कहीं भी नहीं गई है। अगर देखो, अगर मैं इसको और एक्यूरेट करूँ, यहाँ पे जरा से बाहर गई हुई है, तो इसको मैंने और एक्यूरेट कर दिया ज़रा। तो ये हमारा ट्रेंड जोन है। इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा जो है ये बिल्कुल जो है एब्सोल्यूट, ये हमारा ट्रेंड जोन है, एब्सोल्यूट सपोर्ट जोन है। इसके अंदर आती है मार्केट, या इसको टच करके ऊपर चली जाती है। ये देखो, ये इसके अंदर, यानी कि इसके बाहर नहीं जाती, नीचे नहीं आती। और ऊपर वाली साइड में भी ऐसा कि या इसके इस ऊपर वाली लाइन को, ये जो ट्रेंड जोन हमने बनाया, इसको टच करके नीचे आ जाती है, या इसके अंदर ही कहीं पे टच करके नीचे आ जाती है। अब मैं कहीं और पे बना के तुम्हें दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक असेंडिंग जो है ट्रेंड है, ठीक है, ये एक असेंडिंग ट्रेंड है। ये यहाँ से यहाँ तक कर लो, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। और ये इसके हायर 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 हायर, ये यहाँ तक कर लो, ठीक है। ये दो लाइन लग गई, यहाँ पे टच कर रहा है, और ये इसको मैं जरा सेट कर दूं। देखो, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, इस जगह को टच नहीं कर रहा। लेकिन जो ये जगह है, ये भी तो एक रेजिस्टेंस काम कर रही है ना। तो हम एक जोन बना देंगे कि ये सारा जोन है ना, ये रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। ये जो है हमारा रेजिस्टेंस का जोन है, इसके अंदर मार्केट आके नीचे आ जाती है या इसको टच करके नीचे आ जाती है। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन और ट्रेंड जोन। बहुत इजी लेक्चर था। और इसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ने वाले थे, तो इसलिए मैंने कहा कि ये छोटा सा लेक्चर है, इसको एक वीडियो में ख़त्म करके
फिर उसके बाद जो है हम चार्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही।